चुनाव को लेकर के हम जिले के और प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में हर रोज जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार की तरफ से पिछले 10 सालों में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। इस समय हम बस्ती जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा भदेश्वर नाथ के धाम में हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे चूँकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और क्या कुछ काम हुआ है, वो सरकार को किस तरीके सरकार के कामकाज को देखते हैं और 2024 में जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद कितना माहौल बदला है और सरकार को या पार्टी को कितना लाभ। क्या नाम है गुरुजी? रमेश चंद गिरी। पिछले 10 साल में कितना बदला है आपका क्षेत्र या जिला अगर विकास की बात करें और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसका कितना असर चुनाव में देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। काम तो सरकार में, मोदी सरकार में बहुत काम हुआ है और गुंडई धिंगरई ये सब बहुत खत्म हो गया है। रोड भी बना है, लेकिन हमारे गांव का रोड गड़बड़ है भाई। गांव का देखिए, हम लोग मंदिर पे आते सुबह 6 बजे जल चढ़ाने, पूजा करने, आप जा नहीं सकते गांव में। कौन और सी ग्राम पंचायत है आपकी? ये भद्रेश्वर नाथ है। बिल्कुल नालियां, सड़क, खड़ंजे सब बर्बाद है। काम धाम नहीं इस पर हुआ नहीं, है। कुछ भी काम नहीं हुआ। और तो जो हो रहा सरकार वो तो ठीक है, लेकिन गांव का विकास काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो पूरा पानी भरा रहा था, हम लोग आते हैं और कीचड़ में जो भोलेनाथ का जल चढ़ाने के लिए उसको पैर डाल के तब आते हैं। तो भदेश्वर नाथ में कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र की बात करें अगर यहाँ इस स्थल की? मंदिर पे तो हुआ है विकास, लेकिन गांव में जो नालियां खड़ंजे हैं ये सब बिल्कुल भ्रष्ट है। गाँव में विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। पैसा खारिज हो रहा है। अब ईश्वर जाने क्या हो रहा है, हमको क्या मालूम। ये सड़क की समस्या कितने दिन से है, मतलब कितने साल से है? ये कम से कम 8-10 साल हो गया। 10 साल से ये समस्या है। हाँ, खड़ंजा बिल्कुल बेकार है, नालियां सब उपट के बह रही हैं, पैर डाल के उसमें जाना आना पड़ रहा है। अच्छा, ये अखिलेश और राहुल गांधी फिर एक साथ हो गए हैं, कितना असर रहेगा चुनाव नहीं में? तो उनका तो कोई असर नहीं रहेगा यहाँ से। ये भोलेनाथ का झंडा है, यहाँ से तो योगी जी का रहता है, यहाँ से किसी का और होता नहीं। योगी जी के काम से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, उनके काम से सभी लोग खुश हैं। जो पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक हो, फिर चुनाव हो, फिर होगा, फिर 6 महीने के बाद फिर आया है टाइम, फिर होगा। भाग रहे हो दादा, बैठो। उसमें क्या दिक्कत है, पेपर लीक हो गया फिर सही काम होगा, और सही काम होना भी चाहिए। परेशानी तो बढ़ गई। क्या परेशानी बढ़ गई, फिर लोग आएंगे जाएंगे, फिर परीक्षा देंगे, बच्चे खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे 3 लड़कियां वो भी फार्म भरी थी। अरे बच्चे प्रदर्शन न किए होते तो निरस्ता नहीं होता, सरकार से एफिडेविट मांग रही थी। तो हमारे भी 3 लड़कियां वो भी भरी थी फार्म। हाँ, परीक्षा देने गई थी, वो बिल्कुल निरस्त हो गया। 6 महीने के बाद फिर होगा। 6 महीने बाद फिर होगा। मुद्दा क्या बनेगा 2024? राम मंदिर वंदिर वगैरह ही सब लेके चलेगा, और क्या चलेगा। जो आज तकले हम लोगों के हमारी 52-53 साल की उम्र हो गई, राम जन्मभूमि में स्वामियानक तेरे रामचंद्र जी रहते थे और मंदिर बन गया। मेरे बच्चे भी गए थे दर्शन करने के लिए, पूरा परिवार मेरा गया था, सब बड़े खुश होके आए हैं, दिखा भी रहे थे फोटो। हम तो नहीं गए थे और बच्चे तो सब गए थे, पूरा परिवार गया था। बहुत खूबसूरत लग रहा, बताते हैं, अच्छा भी लग रहा है। इससे बड़ा क्या होगा। अच्छा, उस समय का कुछ याद है? राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था उस समय आप लोग एकदम युवा रहे होंगे, हाँ, किस तरीके का माहौल था? बहुत गड़बड़ माहौल था, गोलियां चल रही थी, ये हो रहा वो हो रहा, तमाम लोग पकड़े गए। हमारा भी एक भाई था, वो भी पकड़ा गया था, जेल में बंद हुआ था। बड़ी सब समस्या बहुत थी, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सब राज में बहुत सुचारू रूप से कार्रवाई चल रही है। कोई गुंडई, कोई धिंगरई, कोई माता बहनों के साथ छेड़खानी, बलात्कार, ये सब बंद तो है कम से कम। कानून व्यवस्था के मुद्दे सरकार। हाँ बिल्कुल सही है। जो लड़कियां शाम होते हुए निकल नहीं पाती, हमारी लड़की भी 9 बजे 8 बजे रात तक शहर से आती जाती है। तो पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, लोग डरते थे, अपने लड़कियों को जाना नहीं देना चाहते थे, बहुत डरते थे। अब क्या, अब लड़कियां आती हैं घर से, मान हाँ लिया तो हाँ, शहर से, तो क्या मतलब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होता, कोई आंख नहीं दिखा पाता है इस समय। बिल्कुल कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, और चलता रहे ऐसे तो बहुत अच्छा होगा। मतलब कानून और व्यवस्था लोगों के मुद्दे पर। हाँ, और लोगों को आने जाने में तो बड़ी दिंगरई होगी। अगर कोई भी सरकार आई तो लोग लूट घसोट गुंडई धिंगरई यही होगा, जंगल राज होगा, और कुछ नहीं होगा।
देख रहे हैं ना, 52-53 साल के हम भी हैं, देख रहे हैं कब से सरकार चल रही, कौन कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है। यही होता, किसी में 4 गुंडे निकले, कोई खींच के ले जाता, कोई कुछ करता, लेकिन योगी बाबा के राज में कुछ नहीं ऐसा है। रोजगार के मुद्दे, रोजगार सब लोग कमा खा रहे हैं भैया, कौन बैठा है? घर पे कोई बैठा थोड़ी ना है, सब लोग अपना कमा खा रहे हैं। जो काम करने वाला वो कर ले रहा है। हाँ, कर ले रहा है। अब जो नहीं करेगा उसको योगी बाबा थोड़ी कराएंगे ले जाके काम, हैं? भाई जबरदस्ती किसी से काम थोड़ी कराया जाएगा। करबट्टी योग करके अपना जो है हाँ, अपना पेट करके पाल अपना, ले। हाँ, पाल पवाल रहा, अपने बच्चों को जिला रहा, पढ़ा रहा है, सब कुछ चल रही है अच्छे से। मिला जुला कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप हाँ, बिल्कुल हम तो खुश हैं भाई, बिल्कुल संतुष्ट हैं, इनमें कोई बात नहीं है, सब सही है। ऐसे चलता रहे तो और देश आगे तरक्की करेगा, बढ़ेगा और प्रदेशों में जाके विकास होगा। योगी बाबा जो मोदी जी विदेश जाते हैं, देखिए टीवी चैनल में हम लोग देखते हैं शाम को, तो बड़ा खुश होते हैं, उनका बहुत आभार है, उनका लोग उनको मानते भी हैं, देखते भी हैं। पहली बात देखिए, इस समय देश में कोई कर्जा, देश के ऊपर कोई कर्जा नहीं लदा हुआ है, और लोगों के राज में देखिए कई डॉलर कई करोड़ का कर्जा लदा रहता था, तो तमाम बुराइयां हैं। इस समय देश विकास कर रहा है, विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। हो सकता है भोलेनाथ की कृपा से 4-6-10 साल और योगी जी रह जाए, मोदी जी, तो और विकास आगे बढ़ जाए, और नहीं अगर हट जाएंगे तो मटिया मेट हो जाएगी भारत का, जान लीजिए कोई बचाने वाला नहीं है। यही देखिए पाकिस्तान का हाल देखिए, वहाँ भुखमरी है, कगार पे लोग पहुंचे हुए, हमारे यहाँ तो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हर काम हो रहा है। राशन वासन बट रहा समय हाँ, से। राशन बढ़ जाता है, टाइम से मिल जाता है। पेंशन आपका लगा कि नहीं? नहीं, हमारा पेंशन नहीं लगा भैया। हाँ बताओ महाराज, क्या नाम है? बैठिए जरा, इधर बैठिए, थोड़ा हम भी बैठे। तो महाराज का हाल चाल है? बढ़िया बा बाबू, सब मौज में। चुनाव उनाव माहौल का है कुछ? सब हमने बीजेपी रामराज और दूसरा पार्टी नहीं का है? ना। राहुल गांधी अगले साल इकट्ठा हो। ये कुल अन्य तो नाटक कैले हैं, रहन का नाटक, नाटक से कोनो फर्क नहीं है। नाटक की है। हाँ, नाटक कैले इन्हें लूट पार्टी हो, इन्हें दल बदल के लूट ली है, चाहे जो अंदर समय पिछड़ा जाने। सिर्फ यहाँ बीजेपी रामराज, योगी बाबा मोदी 10 साल में आगे गया देश। बहुत ज्यादा, जौन 500 वर्ष में नहीं बहरहाल 10 साल में हो गए। कौन चीज? 370 कब्बो नहीं खत्म, बहरहाल 370 बीजेपी खत्म कर दिया। राम मंदिर के 500 वर्ष मुकदमा चलता ना खत्म खत्म हो गए। और का बताइए, गांव में बहुत विकास होते, जेकरे घर ना रहल देखे घर दहने प्रधानमंत्री। जो पेपर वाली खोई के सिपाही वाला, ये तो सपा कांग्रेस मिलके कराई है। एन के कार्यकर्ता जो ने इनके जवाना में DISP रहना है, एन को लीक करे पैसा ले घूस कैले है, तो बाबा ने दिया न, दिया बाबा ने तुरंत खारिज कर दिया, फिर से कराएंगे पेपर। इतना लाखों लाख की संख्या में सब बच्चे परेशान हैं। तो सही है, बच्चे परेशान है, बच्चों का भविष्य उज्जवला होगा इस समय, फिर से पेपर होगा। अरे फिर से पेपर होगा तो सही चीज है। हाँ सही हो, अब लीक कराए पैसा, अधिकारी लोग पैसा ले लेना 5 लाख 2 लाख। ये जो DM SP है ना सपा के जमाना के, इन्हें कुल चोर है, इन्हें पैसा लेके पेपर लीक कराए जाने। तो रोके जिम्मेदारी सरकार का रहा ना। अरे सरकार घर घर जाए, एक एक मने चोर पकड़े, अधिकारी के चोर पकड़ी, कितना पकड़ी, जे पकड़ी के तेकर हो तो हालत, तेकर घर और गिरी। हाँ ये पकड़िए देकर घर गिरी। हाँ, घर गिरी, नौकरी से ही है। अच्छा हाँ अच्छा। क्या नाम है? महेश गिरी। देश के कुछ हाल चाल 10 साल में कुछ बदला है? चुनाव होने बहुत बदलल बे, बहुत बदलल बे, अपना कभो नहीं भवे इतना भई गेबे। बस्ती में कुछ विकास हुआ? हुआ क्यों नहीं, दयाराम चौधरी से विकास हुआ। कुछ करबन कहीं नवा हरि द्विवेदी संसद हुए, ये तो सुन है। सड़क की बनवाई,
रोड बना है, दयाराम चौधरी से बनवाया है, उनके निधि से बना है। वो जो है ये सुंदरीकरण जो है हुआ मंदिर का जो है वो दयाराम चौधरी लाए थे बजट। और श्मशान घाट बनवाए थे वो भी जो है दयाराम चौधरी लाए थे। वो है वह श्मशान घाट, यही सब है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खाल का है। कानून सही है, सबसे बढ़िया है। इससे बढ़िया व्यवस्था के दे पाई और के कह पाई। सुकून है। एकदम बिल्कुल बढ़िया है हम लोग। मुद्दा क्या रही बस्ती में? जी, बस्ती में चुनाव का मुद्दा क्या रहा? बस्ती चुनाव मुद्दा का रही जब अगर ठीक ठाक के टिकट पाई तो जीती है, नहीं ठीक ठाक पाई नहीं जीती। सपा से राम प्रसाद जी आ गए हैं। तो राम प्रसाद जी आएगी भाई, कुर्मी बिरादरी जनते है ही भाई, यादव बिरादरी रही, मुसलमान नहीं है। अगर बढ़िया ढंग से टिकट पाई जाए तो जीती आई, नहीं तो राम प्रसाद चौधरी। तीनों इकट्ठा हो गई हैं। इकट्ठा कैसे हुई है तीनों? अब तीन भाई है, तीन ना इकट्ठा हो तो वो कैसा इकट्ठा हो जाए? लेकिन क्या मतलब बहुमत तो यही कह रहा है। यादव चौधरी मुसलमान, यादव चौधरी मुसलमान तो रहेंगे भाई। बसपा का हाल है। बसपा तो बताओ बसपा इधर आई दे रहे हैं। बसपा का हाल है। आप बताइए बसपा। बसपा क्या है? वो सपाड़े गेम से बाहर सपाड़े साहब बाहर है। यहाँ बाहर है ये। बाहर है। हाँ यार दिक्कत नहीं लड़ाई किसकी किसकी रहेगी? यहाँ भाजपा निकली हमारे यहाँ से हमारे बूते कोई दूसरा नहीं है। 75% भाजपा, बाकी 25 में सब। सब यहाँ दिक्कत नहीं है। और जो अखिलेश और राहुल इकट्ठा हो गए हैं। अरे आओ से ना मतलब अब भोलेनाथ के दरबार में है झूठ बोलेंगे अगन से बढ़ के किए हुए। पिछली बार इकट्ठा हुए नहीं थे, पिछली बार इलेक्शन में इकट्ठा हुए थे, तब भी जो है सीट नहीं क्या हो गया? कांग्रेस में तमाम फुटपाथ हुई है, देखे नहीं टीवी चैनल में देखे हैं। उनके कितने विधायक फुट फुट के भाग रहे हैं कांग्रेस के, इधर उधर कर रहे हैं लोग। पार्टी दांव दे रहे हैं। हाँ परेशान है एकदम से कांग्रेस वाले। इधर अखिलेश भी परेशान है, दोनों का तालमेल बना हुआ। देखिए उनको 17 सीट कितना दिए हैं कांग्रेस को। जयंत चौधरी थे वो भाग लिए। हाँ भाग लिए सब। ये क्या किया जाएगी? ये सब लोगों का लाठी से बोझ से नहीं काम चलेगा, एक लाठी से काम चलेगा। योगी बाबा दोनों लोग मोदी जी मिलके चलाएंगे सरकार और बहुत बढ़िया काम चल रहा है इस समय भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? जितना बढ़िया नेता आज तक कहवाइल नहीं, कितना बढ़िया। जितना बढ़िया बात है दोनों जने योगी मोदी। हाँ। और सबके लिए कर रहे हैं। अरे पेपर लीक हो गए, परेशान है लड़के सब। लीक हो रही चलते भाई चल करी सब धस रही है नहीं हो ही नहीं पकड़ तो जात है। काम तो कुल होत हुए गिरवावत है घर द्वार सालन के जेल होत हुए कुल तो होत हुए नाई मान तो मनी है हताश हो जी है अपने आप। चोरन के लिए नाई नहीं हमन के लिए तो बड़ा आराम है जान ले। उनके कौन समस्या है? अरे कहे ना बेचारे हार गोट बचा चलत है हो तो आराम से है ही तो कम से कम। जो लोग हाथ गोड़ बचा के चलता है। काहे नहीं चलते हैं एकदम सरेंडर हो गए हैं सब। देखल जब सरेंडर हो गए। अरे सब कोने लुकाए हैं तो दिखा पाते हैं। योगी बाबा रेले अंदर का सब दुनिया स्वतंत्र हुए। हमारे यहाँ तो भाई योगी जी बहुत बढ़िया काम करते हैं सब जगह ही कोई दिक्कत नहीं हुए। अब ये सब रास्ता सवाल जात में कौन साइकिल छोड़ जात में कौन बात नहीं हुए सब काहे नहीं। लेकिन बहुत कंट्रोल हुए, कंट्रोल बहुत हो गए जान रही कितना लड़की पढ़े जाता है नहीं लोग जन तो आप भी बता रहे थे कि बहुत सुरक्षित महसूस लड़की में छेड़खानी होता अभी समय होता छेड़खानी लड़की के क्यों बताएंगे? अगर जान पाओ तो कर आती तो ही लेते हैं योगी सरकार और मोदी सरकार। ये बात नहीं भैया, सरकार में तो बढ़िया है। तो अब कल कौन समाचार देखे? है। कल परसों कौन समाचार देखे? अरे अब कल तो हाई देखली है जौन और क्या राज्यसभा वाला ना ही तो देखबे करी है जो है सुरंगवा में से निकाल रहे दलदल में फसल रहने वो सब। अब बेचारे को घर और गिर गए देखिए वकील है कुछ देखा था लिया कहूँ पढ़े उड़े कम है भैया। हाँ अरे कड़े तो हैं। अरे कितनी उम्र है आपकी? अरे 67 साल का हुई। कुछ राम मंदिर के आंदोलन कुछ याद है का माहौल रहा? अरे बहुत याद हुए। बहुत बढ़िया काम है जो अयोध्या जी में हो गए तो कर पाई कितना बने बेचारे मार गई ने कितना घर छिन हो गए। लेकिन ये राज ये समय ऐसा आई कि सब स्वतंत्र है। बस्ती में कुछ काम भइल बा कि नहीं बता? नहीं भाई भाई हो तो बा
मजे मजे होता। अब चोर लोग हैं ना भाई, चलिए ऐसे कुछ कुछ चल करिए बेचारे, जितना रुपया रह रहा है चुरा चुरा कुल काम कबूलत है, पकड़िया छापा मारिया तुम्हें, टीवी में देखा बैठे बैठे, क्या कहिए। एक आदमी कितना चलाए, 10 परिवार एक घर में चला नहीं पाओ तुम्हें, और तो देश दुनिया चलाओ थे, क्या करने बेचारे। चुरा चुरा रखे रहे। हाँ, कहे देखा ये ये तो हो तुम्हें दिखाओ हैं, इधर छोड़ो सही बात ही है। जौन कठरिया सब देखा तो कठरिया में भाई बंद करें इतना लाख इतना करोड़, है और थे 100 रुपया काम करते 500 के कहाँ से हो तुम्हें, है तो पकड़ा या थे अपने आप लेके जाए कपाई नहीं, हाँ सब लेके ही चल जाए, जा नहीं पाई। सरकार आई है। सरकार है ये बहुत दिक्कत नहीं, बहुत आराम से काम चलते हुए। हमारे यहाँ तो भोलेनाथ जी हैं तो बीजेपी क्या तो हाल रही 24 में? ठीक रही, निकल रहे हैं, दिक्कत ना आई है। नाराज इतना है तो मोदी के जोगी के नाव जपत है कुल बस कहाँ है? काहे बल्कि कैले हैं, सिलेंडर दिए हैं पर खाना बन गए वे, घर बन गए वे, कुल तो कैले हैं। महाराज को रोक ना ही पाई, मर जो भागी हैं महाराज ना हिली हैं। हाँ हाँ किस अच्छा सम्मान निधि मिला था कि नहीं आपको? मिला ला, कोई चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, राशन पानी सब फिट है? सब फिट फाट, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है हम। जिससे आपको दिक्कत ना है, कोनो दूसरे दिक्कत ना है आपको दिखाता है। अरे भाई जे हलाक बा जे दौलत में कट होते पावत बे, जेकरे नाव खेत बाड़ी बा, जे कागज पर देह बते पावत बे। अरे आवत है अधिकारी लोग अपन कागज बनवावत है, कुछ चलते बे। हाँ हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? त्रिलोकी राजभर है। ये आप आपकी पार्टी तो दाएं बाएं होते रहते, क्या मामला है? काहे नहीं एक जगह सुकून से बैठते हैं? बैठल तो है न भाजपा में, हर 6 महीने में इनका मुंह बदल जाता है। तो ना ही काम सुनियत बदल जाई है और सुनल जाए तो काहे मतलब। सुन तो हूं ना यात्रा जहाँ गए रहे पहले। ठीक है साहब, अब की दे भाजपा के हम वोट पूरा एकदम, तब क्यों दे रहे हैं साहब, झूठ रहा है मंदिर पर आई। हाँ बलवे से नेता घूम गए कुछ लाभ वाभ मिलता है भाजपा से? साहब, हम लाभ नहीं, हमें महादेव स्वयं लाभ देते हैं रोड डेली। महादेव तो सबका देते हैं ना, हाँ। आप सरकार के बताओ। सरकार के साहब मिला ला जरूर 2-4 किलो राशन हो सर, मिला ला काहे नहीं, काहे खेत उतवा नहीं साहब, हमारे खेत नहीं, हमारे 5 बिस्सा है साहब। आवास शौचालय कुछ? साहब अपने कमाई से मिलल बा, शौचालय मिलल बा, मोदी सरकार साहब दिए जाइला, पूरे परिवार जाइला। कई लड़के हैं? हमारे 3 लड़के हैं साहब। बैठक बिया बाबा? एक का भइल बा साहब, 5 बिटिया है, 3 बिटियन के एक लड़का के। तो ये सेवा करा थी ना? कहाँ करे ना, सब पूरे परिवार करे ना साहब। सही बताओ कि पिछले 10 साल में कुछ काम धाम हुआ कि नहीं? अरे बहुत भय काहे नहीं, विदेश में नाव किए हैं भाजपा वाले, अपने हिंदुस्तान के छोड़िए, विदेश में दबदबा बनल बा अपने हिंदुस्तान का। हाँ ललकारे हैं? ललकारे हैं साहब। अब बस्ती में जो है हाँ मैंने कुछ काम धाम ओ जरूर है भाई, हम तो मोदी जोगी के नाम पे वोट देला, बाकी हरी द्विवेदी क्षेत्र में नहीं घूमन है साहब, कब्बो नहीं घूमन है। या नहीं होते यहाँ आवने का बार आई गए हो, हमार देवरी गाड़ा कुछ रहो तो को बार नहीं गए हो 10 साल में। काम कुछ करा है इनके नहीं वहाँ कुछ सड़क नहीं वहाँ कराए हैं साहब, देवरी गाड़ा कुछ रहो तो कुछ नहीं काम कराए हैं साहब। हाँ महादेव विधानसभा हाँ ये सदर का है। हाँ, वोट तो दे साहब, सदरे में है। हाँ वोट का मतलब काम के नाम पे वोट देंगे कि किस नाम पे, कि पार्टी जो है भाजपा के साथ आ गई तब देंगे? भाजपा के देव साहब काम करे न, पिछले दैया तो कह रहे हैं तो ना रहे साथे तो ना दियो। दे रहे न, हम दे रहे साहब, मंदिर पर आई। अच्छा हाँ पार्टी जो है एकदम जीत के रही है जोगी मोदी फिर साहब, कही देते है। और जो अखिलेश और राहुल गांधी इकट्ठा हो गए कहाँ जाइए, जहन्नम के चला जाइए हैं, कहा 40 साल के पहले कह रहे हैं, भाजपा बहुत कही थी अपन है। हाँ और सबका नाव न लिया साहेब, जन्मभूमि पर मुलायम चंदा हिंदू दगाई दे रहे हैं, भुलाई जीवन में नहीं दे वोटों ने, दगा दिए रहे। हाँ दगाई दे रहे हैं साहेब, बाबरी मारी टूटल रहा है तब हिंदुन के भुलाई जाई, और का अब वो जीवन में नहीं पाई है। सरकार से खुश हैं? खुश है एकदम जोगी मोदी से। अच्छा एकदम हाँ। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं।
आप लोग भैया नौकरी में नहीं ना? नहीं, नौकरी में नहीं। क्या नाम है? अविनाश कुमार देवी। अभी ये पेपर जो लीक हुआ है, क्या लगता है किसकी चूक है? तो गवर्नमेंट की ही चूक है ना, कहीं न कहीं। ये तो गवर्नमेंट की ही चूक है ना, प्रशासन की। ये प्रशासन में है। लगातार जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, आरओ एआरओ में तमाम चीजें सामने आई, फिर ये सिपाही भर्ती वाली, क्या लगता है आपको कैसे इसमें ये एकदम गवर्नमेंट सुरक्षित शुचिता कैसे बनी, ईमानदारी कैसे हो? गवर्नमेंट तो सख्त है, इसमें गवर्नमेंट में दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी जब से हमारे लोग कर ही ले जाते हैं, प्रयास कर रही है फिलहाल। अब तो देखेंगे कोई योगी जी ने क्या बयान दिया इसको लेकर के। बयान से नहीं ना, 48 लाख बच्चे शामिल हुए, इतनी मेहनत किए। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट करे तो क्या करे? आखिर अफसर जो है, प्रशासन के जो अधिकारी, काम तो नहीं कराना है। बगल में देखिए बिहार है, जो है फर्स्ट क्लास की सब परीक्षाएं हो रही है, नौकरी मिल रही है। आपके भी जानने वाले तमाम लोग पाए होंगे। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। नहीं, सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? बहुत खुश है, इसकी पिछली सरकारों की तुलना में बहुत खुश है, उसको बयान नहीं कर सकते। बड़ा बदलाव जो लग रहा है पिछले 5 साल। बदलाव सबसे बड़ी बात तो आप देख लीजिए, आप सबसे बड़ा बदलाव जो माफिया वाली बात थी, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा बदलाव है। कहीं भी आप आइए जाइए, मतलब इस संगठित अपराध खत्म हो चुका है। तो वो व्यक्तिगत दुश्मनी कहीं कुछ हो जाए अलग मैटर है, लेकिन संगठित अपराध खत्म हो चुका है। इससे बड़ा बदलाव और क्या चाहिए? गिरोह का जो खात्मा हुआ है, वो खत्म हो चुका है। संगठित अपराध बिल्कुल नहीं, जीरो है। व्यक्तिगत दुश्मनी में कहीं कुछ हो जाए उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बेहतर। मुद्दा क्या बनेगा इस बार चुनाव आने जा रहा है? मुद्दा यही है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। बात समझिए इस बात को, कि विपक्ष को किस आधार पर अगला वोट देगा। अगला विश्वास नहीं जगा पा रहा ना जनता में। इकट्ठा होकर विश्वास जताने के लिए, जगाने के लिए राहुल गांधी आप इकट्ठा होकर नहीं विश्वास जगा सकते ना। आप युवा हो, आपके पीछे युवा नहीं जा रहा है। मोदी 70 साल उनके पीछे युवा भाग रहा है, तो विश्वास दिख रहा तब तो। नहीं तो युवा को युवाओं की तरफ जाना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है। चाहे वो वही आप सब नजर, मतलब अगर इतना कमजोर विपक्ष रहेगा तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या ये सही है? कमजोर विपक्ष अपनी वजह से है ना भाई। आप युवा में क्यों नहीं विश्वास जगा पा रहे हैं? ऐसा कुछ करिए ना। दो युवा इकट्ठा हो गए, क्या करें? अरे इकट्ठा होने का मतलब, आप इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा इसके पहले भी हुए थे, लेकिन विश्वास नहीं जगा पा रहे ना पब्लिक में। पब्लिक को लगी नहीं लगे कुछ करेंगे। सबको पता है कि अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी दुकान चला बयानबाजी ज्यादा कर रहे हैं वो। हाँ बस, पब्लिक में ये पूरी तरह विश्वास है कि बेरोजगार हैं, अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्यों भाई, सहमत हैं आप? क्या नाम है? आदित्य द्विवेदी के भाई हैं हम। अच्छा, तो उससे दिक्कत नहीं। ये बताइए आदित्य जी, क्यों मतलब विपक्ष की जो पार्टियां हैं, युवाओं में या खास करके जो बड़ी संख्या में युवा जो हैं, उनके अंदर मतलब क्यों भरोसा नहीं जता पा रहे हैं? जितना भरोसा योगी मोदी कर रहे हैं, वो राहुल अखिलेश हो गए, जयंत चौधरी हो गए, उन पर क्यों भरोसा नहीं करते? देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि मतलब इतने लंबे समय तक इन लोगों का शासन रहा। चाहे आप केंद्र की बात कर लें, प्रदेश की बात कर लें, यूपी के लेवल बात करें, बिहार के लेवल बात करें, कहीं ना कहीं ये जातिगत राजनीति और फिर मतलब परिवारवाद की जो चीज़ है, वो सबसे बड़ा रीजन है। तो योगी मोदी को कहीं ना कहीं लोग ये देखते हैं कि इनके आगे पीछे कोई है नहीं, ये किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये है। और जगह जगह पे इनके जो भी दूसरे नेता हैं, अखिलेश यादव की खुद की बात कर लीजिए, राहुल गांधी खुद की बात कर लीजिए, इतने पर्सनलाइज बयान आते हैं रिलीजन्स को लेकर के या और चीज़ों को लेकर के, कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो इम्पैक्ट करती है उस चीज़ को, कि भाई ये ऐसे बोल रहे हैं, मतलब इनको हमसे कुछ लेना देना है नहीं। अभी जैसे इन्होंने कहा, भी राहुल गांधी का बयान था कि जय श्री राम बोल रहे हो, भूखे मर जाओगे। क्या मतलब है इस बात का? तो ये सब चीज़ें इम्पैक्टेड है। देखिए, नॉर्थ में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारा, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। बहुत हल्की बयानबाजी हो हाँ, रही है। बहुत ही निचले स्तर की बयानबाजी। राजनीति का बयान का जो लेवल होना चाहिए, राहुल गांधी बड़े नेता, अखिलेश यादव बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरीके से जो छोटे मोटे बयान आते हैं वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनसे हम उस सी अभी आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, उनका किसी तरह का मतलब किसी भी, चलिए कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिमों को पार्शियलिटी चल रही है, 80-20 की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन आप बीजेपी में किसी भी बड़े स्तर के नेता का इस तरह का बयान नहीं सुनेंगे कि वो पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट करके बात कर रहा है। कहते हैं कि हमने कहा मुस्लिमों को छोड़ा है, 3 तलाक मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा। बिल्कुल, और उनके लिए समर्थन भी कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन चूंकि इन्होंने हमेशा जाति की राजनीति करी है, तो उनको तोड़ना है कहीं ना कहीं से, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक बड़ा हिस्सा छूट रहा है, तो जो छोटा हमारे पास है उसको जोड़े रहे, चाहे सच बोल के या झूठ बोल के।
तो पहले आप बड़े पे तो फोकस करिए, कि बड़े को अपने साथ में जोड़ कर रखें। लेकिन अगर आप बड़े हिस्से को निगलेक्ट करके चल रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? युवा तो बड़ी जनसंख्या जो है उसमें भी है, छोटी जनसंख्या में भी है, बड़ी जनसंख्या में भी है। और पेपर लीक की बात, आपका मेन मुद्दा जो है पेपर लीक पे आप पूछ रहे हो, तो पेपर लीक तो बहुत बड़ा रीजन है, पेपर लीक तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। मेरे भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं, जिनमें मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, लेकिन मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कई 4 सालों से 5 सालों से कर रहे हैं तैयारी, लेकिन उनका अभी एग्जाम दिया उन्होंने, लीक हो गया पेपर, इतने सालों की मेहनत बर्बाद हुई। तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी चूक है, गवर्नमेंट ने सीसीटीवी कैमरे और सारी चीजें कर वो है, तो ये करप्शन ही एक तरह का वही है। जैसे जैसे लीकेज जो है, कम से कम लीकेज होगा, कम से कम चीजें होंगी कि जो पेपर जहां से छप रहा है, बन रहा है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, कितने स्टेप में पेपर सेंटर तक पहुंच पा रहा है, उसको जितने कम से कम करेंगे तो एक बड़ा रीजन बनेगा कि ना लीक हो। यही सारी चीजें हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी हैं, जो भी वो हैं, उन पे एक्शंस भी हो रहा है। अभी योगी जी ने तुरंत कहा कि भाई बिल्कुल ही खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन हर बार बोलने से भी नहीं चीजें होंगी। कोई भी, अभी आप सोचिए, अभी हमने ये भी देखा कि मतलब न्यूज पेपर के माध्यम से ही देखा, शायद आईसीएसई बोर्ड का ही 12th के कोई एक क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये तो आपको लगता है मतलब ये बहुत बड़ा झटका, 48 लाख लोग अगर किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं और अचानक जो है पेपर लीक हो जाता है, फिर वो प्रदर्शन करना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए। बगल का पड़ोसी राज्य बिहार है, आप देखिए वहाँ पर लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं, फ्रेश भर्ती हो रही, परीक्षा हो रही, सब कुछ हो रहा है, तो ये बड़ी चुनौती है। वही तो बात है। अब देखिए ना, जो वहाँ पे इतने बड़े स्तर पे शिक्षा बढ़ती हुई है, मतलब शिक्षक बढ़ती हुई है, वाले तमाम लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं। हाँ, नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा अभी एक मुद्दा आया कि वहाँ पर बजट का इशू है। भर्ती तो आपने कर लिया, उसके बाद अब सरकार मिसमैनेज वहाँ पर हो गई, नीतीश फिर भाजपा में चले गए। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसकी सैलरी कहाँ से दे पाएंगे? जितना बजट है बिहार का, उसके हिसाब से तो ये निकाला जा रहा है कि सैलरी नहीं दे पाएंगे, जितनी हायरिंग कर ली इन्होंने, जितनी चीजें आ गई हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन न्यूज के थ्रू ही आप लोगों के माध्यम से जितनी जानकारी है वही बता रहा हूँ आपको। तो ये पेपर लीक तो बिल्कुल रुकना चाहिए, और बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। जैसे अभी देखिए, यही पुलिस भर्ती में ही पहले एज का था, तो हर बार स्टूडेंट यही थोड़ी करता रहेगा कि जाके अनशन करे, तब एज आप बढ़ाओगे, 2 साल बढ़ा दिया आपने बाद में फिर जा करके। स्टूडेंट अनशन करने के लिए थोड़ी ना, वो तो पढ़ के परीक्षा देने के लिए बना है। बिल्कुल वही चीज है भाई, वो पढ़े, परीक्षा पास करे, आप उसको नौकरी दीजिए। बिल्कुल वही बात है ना, वही चीज है, वही हम कह रहे हैं कि एक बार आप एज बढ़ाने के लिए उनको अनशन करना पड़ा, फिर पेपर लीक हो गया। अभी इलेक्शन में था कि भाई इलेक्शन आने वाला है, तो सारी चीजें बहुत स्मूथली चल रही थी कि हो सकता है कि उसके पहले चीजें क्लियर हो जाए, बड़ा पेपर लीक का मुद्दा आ गया। तो अब देखिए कब एग्जाम होता है, क्या होता है। तो ये बहुत बड़ी चूक है सरकार की कहीं ना कहीं। अब ये हम कहें कि सरकार सख्त है, सब कर रही है, लेकिन चूक तो सरकार की है, जिम्मेदारी सरकार की है, जवाबदेही भी सरकार की होनी चाहिए। क्योंकि एक एक दिन जो युवा अपना गंवा रहा है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अगर आप चलिए, अब 1 साल और लग गया अगर पेपर के एग्जामिनेशन में भर्ती होने में, तो अगर 6 महीने में अगर हम भर्ती हो जाते, मान लीजिए सपोज अगर मैंने एग्जाम दिया होता, 6 महीने पहले मेरी भर्ती हो जाती, तो जो 6 महीने की सैलरी मुझे मिलती है, मैं जो सेवा कर पाता, वो कौन कंपनसेट करेगा? सैलरी प्लस प्रमोशन, सैलरी पर प्रमोशन, एवरीथिंग ना, सारी चीजें हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, और इस पे काम कर रही है गवर्नमेंट। हमें तो ये लग रहा है कि भाई इसमें जितनी भी ट्रांसपेरेंसी, और से हद से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कर पाए, और लेवल घटाएं कि सेंटर तक आते आते जितने लेवल्स हैं, कितने लेवल्स हैं, उसको कम से कम करें। जो रीजन है कहीं ना कहीं वही बन रहा है। तो अच्छा लगा, थैंक यू बात करने के लिए। देखिए, तमाम सारे लोगों से हम लगातार बता, क्या नाम है आपका? यादव जी, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल चुनाव ठीक है। कहाँ है यादव जी लोग इस चुनाव? इस समय बीजेपी साथ में सरकार ने कई काम किया है। जो फर्दरसा इंटरव्यू की नियुक्ति में हो रहा है, मेरा लड़का हुआ 6 विभाग में हुआ, छोटा बच्चा, 1 पैसा नहीं लगा हुआ। किस विभाग में हुए? ये दीवानी में समय है, पोस्ट ऑफिस में हुआ था। अच्छा, मतलब 1 पैसे का घूस नहीं लगा, नौकरी हुआ है, और केंद्रीय विद्यालय में हुआ था, 6 जगह हुआ है, कुछ 5 जगह छोड़ दिया है दीवानी में। 6 जगह आपके बच्चे ने नौकरी पाई? बगल में कहाँ पे है? अभी ज्वाइन कर लें कि नहीं? ज्वाइन कर लिया 10 जून को। अच्छा, इसलिए तो है इंटरव्यू खत्म कर दिया, इससे वो फर्दरसा सरकार काम की है कुछ लग रहा है। नहीं, वही इंटरव्यू होता था, वो लिस्ट पहला से आ जाता था। इस मामले में, बहुत नियुक्ति के मामले में बहुत नियुक्ति में कोई जाति धर्म इस तरीके कोई भेद नहीं है। नियुक्ति में नहीं। सपा सरकार थी तो लगता था कि लिस्ट जारी होगी, किसी भी योजना में कोई किसी जात पात को नहीं देता। सबके लिए जो योजना आ रही है सबके लिए आ रही है, और हर मामले में सरकार ठीक है। अच्छा, गांव के स्तर पर से आप गांव में या शहर में रहते होंगे, तो वहाँ पे कितना कुछ बदलाव हुआ? वहाँ भी बदलाव हुआ है।
हर जगह सड़क बन रहा है, हर जगह पुल है, हर जगह बिजली का कनेक्शन है, सबको गैस घर पर पाइप मिल रहा है, कई सुविधाएं हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा, कानून व्यवस्था भी ठीक है, पहले के पास मारकाट कम है। बहुत कम है, हर मामले में ठीक है। तो देखिए, ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बद्रेश्वर नाथ के धाम पे हमने यहाँ तमाम सारे उम्र के लोगों से बात की, सुरक्षा के मुद्दा पे, विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, अभी जो हाल में जो परीक्षा आयोजित थी सिपाही भर्ती की जो पेपर लीक हो उसको लेकर बात की। सबके अपने अपने विचार हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।